जी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये कहते हैं कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ये कहते हैं कि देखो, मान लो कोई भी गेम है, जैसे इन्होंने फुटबॉल गेम की एग्जांपल ली है। ठीक है, तो हम कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं ताकि दोनों टीमों को चांस मिल सके। तो इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देखो जी, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो कॉइन के दो ही इवेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ऊपर हेड आए, ठीक है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। और हो सकता है कि ऊपर फेस पे टेल शो करे, और टेल की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी होती है 1/2। तो अगर आप दोनों देखोगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है इक्वल। इट मीन्स दोनों क्या है, दोनों इवेंट्स हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अगर दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, मतलब दोनों टीमों को फेयर चांस मिलेगा बॉल को लेने का। ठीक है, बॉल को गेट करने का, मतलब टॉस को जीतने का दोनों को सिमिलर चांस मिलेगा। इसीलिए जो है हम कॉइन को टॉस करते हैं फुटबॉल गेम में, जब भी हम गेम शुरू करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहते हैं कि नीचे जो है चार ऑप्शन दी हुई है ABCD, इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी की कभी भी नहीं हो सकती। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो से लेकर, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। मतलब कम से कम वैल्यू उसकी जीरो होगी, जीरो से छोटे कभी नहीं होगा, और 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती। तो ए ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2/3, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो ये बनता है 0.66 ऐसे। तो ये वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, मतलब ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी की हो सकती है। और अगर बी ऑप्शन को देखें, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है -1.5। अब माइनस वाली वैल्यू जीरो से छोटी होती है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। आगे डिस्कस करते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन में हमें 15% दिया हुआ है। अब परसेंटेज में अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है परसेंटेज में 0% से लेकर, ठीक है, 100% के बीच में होनी चाहिए। जीरो से कम नहीं होनी चाहिए, 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की, और 15 इन दोनों के बीच में आता है। मतलब सी ऑप्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है। अब डी में मेरे ख्याल से कुछ समझाने वाला है नहीं, ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, मतलब ये भी वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी की हो सकती है। तो बची है एक ही वैल्यू, दैट इज बी ऑप्शन, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन, दैट इज -1.5। इसमें अब फिफ्थ क्वेश्चन में बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की आपको बता रखी है कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की जो है, ई इवेंट की, वो 0.05 है। वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब ये इवेंट अगर ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आया 0.95। ये जो है हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्स्थ क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब के लिए थैंक यू।